2025 में सीखना है बिजनेस तो आइए दोस्तों। फिर से स्वागत है बिजनेस बताओ चैनल में। आज भी लेकर आया हूँ सुपर डुपर बिजनेस आइडिया सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बताना है आपको बिजनेस एक से बढ़कर एक। तो इसलिए बिजनेस बताओ चैनल में सिर्फ बिजनेस के बारे में बात। यानी कि दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो आप कम से कम पूंजी में कर सकते हो। यानी कि अगर आप घर बैठे हो और आपको बिजनेस करना है तो बने रहे इस वीडियो में। आपको मैं पूरी डिटेल्स के साथ समझाऊंगा कि ये बिजनेस आप कम पूंजी में कैसे कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कम पूंजी से मतलब आप मात्र 2,000 रुपये लगाकर आपको बिजनेस सिखाने जा रहा हूँ मैं, मात्र 2,000 रुपये लगाकर। क्योंकि लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि बिजनेस मतलब बहुत बड़ा, यानी कि बहुत पैसा चाहिए। नहीं भाई, बिजनेस बड़ा होता है लेकिन बाद में। काम धंधा छोटा होता है शुरुआत में, बिजनेस बड़ा होता है बाद में। काम धंधा शुरुआत होता है, छोटे से शुरुआत की जाती है और बड़ा बनता है। याद रखना मेरी ये बात। क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और हर बड़ा आदमी छोटे से ही बनता है, या छोटे काम धंधा कर कर आदमी बड़ा बिजनेस खोलता है। तो दोस्तों, आज आपको मैं ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो मात्र आपके पास 2,000 रुपये है तो बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आप ये काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। यानी कि आपके पास सिर्फ मोटरसाइकिल होना अनिवार्य है। मोटरसाइकिल होगी तो ही ये आप काम कर पाओगे। और उसके साथ में आपको क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए, चैनल पर सब्सक्राइब तो बनता है भाई, अगर नए हो तो सब्सक्राइब बनेगा और घंटी का बटन ज़रूर दबा दे। हर वीडियो आप तक अगर ऐसे ही पहुंचेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वीडियो देख पाओगे, वरना भूल जाओगे। इसलिए घंटी ज़रूर दबा दे। और लाइक शेयर अगर अच्छा वीडियो लगे तो ज़रूर कर देना, अच्छा नहीं लगे तो फिर क्या कहना। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बिज़नेस के बारे में, जो कि वो बिजनेस है किराना दुकानों पर। यानी कि किराना दुकानों पर आपको माल बेचना है, बाइक में अपना माल लोड करना है और किराना दुकान पर ले जाकर माल बेचना है। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है दलिया बिजनेस। दलिया तो खाया होगा ना भाई आपने भी, पक्का ना कि नहीं खाया? अगर खाया है तो या तो आपने घर पर बनाकर खाया है, यानी पिसवा कर खाया है गेहूं का, या फिर आप कहीं सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, तो आप क्या करते हो, खरीद कर लाते हो किराना दुकान से और फिर खाते हो। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, दिन भर काम धंधा करके आते हैं, पिसवाने जाने का, गेहूं लाओ फिर पिसवाने जाओ, झंझटें ख़त्म हो गई आजकल। आप सब रेडीमेड मिलता है भाई, रेडीमेड। तो शहर के लोग क्या करते हैं, शहर के लोग, याद रखना, शहर के लोग पीसा पिसाया या रेडीमेड का अधिक से अधिक सभी चीज़ें खाते हैं। तो आपको यहाँ पर इसीलिए मेरा दिमाग लगाया मैंने कि क्यों ना दलिया का बिज़नेस भी सिटी में चलेगा, और चलेगा। क्यों? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग दलिया भी खाते हैं शाम को, हल्का आहार यानी कम वजनदार खाते हैं जिससे आराम से पच सके। या फिर सुबह कुछ भारी चीज़ें खा ली तो शाम को हल्की फुल्की चीज़ें खाने में दलिया सबसे बढ़िया है। और बीमार व्यक्ति उसको भी दलिया खिलाया जाता है लंबे समय तक। तो दोस्तों, दलिया की मैं बात कर रहा था। आपको क्या करना है, दलिया बिज़नेस शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले किराना दुकान पर ये बिज़नेस अधिक चलेगा। यानी किराना दुकान, आप डायरेक्ट घर घर जाकर तो ये नहीं बेच सकते, आपको किराना दुकानें बनाना पड़ेगी इसको बिज़नेस करने के लिए। लेकिन उससे पहले इसकी पूरी प्रोसेस समझिए, पूरा वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, ताकि आपको अगर समझना है, बेरोजगार नहीं रहना है, काम धंधा करना है अपने खुद का, तो वीडियो देखिए। नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो छोड़ सकते हो। दोस्तों, आपके घर में अगर पहले से ऑलरेडी ज़्यादा गेहूं है तो अच्छी बात है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम कर सकते हो। अगर आपके घर में गेहूं कम है तो खरीदना पड़ेगा। कम से कम 2,000 रुपये के जितने भी गेहूं आते हैं, 25 रुपये किलो का भाव मैं आज मान कर चलता हूँ। तो 25 रुपये किलो के हिसाब से 2,000 में या 2,500 में, कम से कम 2,000 में 80 किलो, 2,500 में 1 क्विंटल मान लेते हैं। 2,500 रुपये में आपने यहाँ बिज़नेस स्टार्ट हो गया। कैसे होगा? 2,500 रुपये में 1 क्विंटल गेहूँ आपको खरीदना है। 1 क्विंटल गेहूँ खरीद कर आपको
पिसाई जो करता है ना, वहाँ पर जाकर उसे अच्छे से समझाना है कि भाई 1 क्विंटल दलिया मुझे इन गेहूँ की पिसवाना है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी की। मैं किराना दुकानों पे सप्लाई करूँगा, माल की क्वालिटी हमेशा एक जैसी आनी चाहिए, तो मैं आपसे हमेशा ये काम पिसवाऊँगा और आपको पिसाई दूँगा। पिसाई लगती है 3 से 4 रुपये किलो, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 2 है, कोई पर अलग अलग रेट है। मैं मान लेता हूँ 25 रुपये किलो के गेहूँ आप लाए, 3 रुपये किलो की पिसवाई 28 रुपये। और आपको क्या करना है, अब एक वेट मशीन लेना है 700-800 की, अमेजन पर मिल जाएगी, या आपके घर में पहले से अगर है तो अच्छी बात है। 700-800 की पैकिंग मशीन भी आएगी, आपको पैकिंग भी करना है, आपको पन्नियाँ भी खरीदना है। 5 चीज़ों की आवश्यकता है, गेहूँ की, उसको पिसवाए आप, दलिया बनवाई, पॉलीथीन की, वेट मशीन की और पैकिंग मशीन की, और साथ ही साथ बाइक होना चाहिए। ये 5 चीज़ें, ठीक है। अब आप उन गेहूं को पिसवा कर घर पर लाए, 1 क्विंटल दलिया बनी। अच्छे से छानना है बढ़िया तरीके से, ताकि आटा आटा बारीक बारीक अलग हो जाए। उसके बाद आपको ये जो पॉलीथीन दिख रही है, इसमें वेट मशीन पर रखकर आपको एक साइड प्रिंट वाली पॉलीथीन लेना है, प्रिंट वाली, जिस पर लिखा हो सिर्फ दलिया, बस दलिया, और कलर में वो पाउच हो जिस पे 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो वेट मशीन पर वेट करना है। और आपको इसे वेट करके पैकिंग करना है। पैकिंग करके आपको यहाँ पर ये दलिया को अच्छे से पैक करना है, ताकि एयर पूरी बाहर निकल जाए। कम से कम दलिया की एक्सपायरी 6 महीने होती है, लेकिन आपको अभी प्रिंटर इतना लोड नहीं लेना है, आपको पैक करना है। पैक करने के बाद आपको 250, आधा किलो, 1 किलो की आपने पैकिंग कर ली, उस 1 क्विंटल दलिया को पूरे तरीके से पैक कर लिया, अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब आपको ये काम करना है, 30 रुपये में आपका 1 किलो दलिया हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे का आपको समझाता हूँ, आपको बेचना कैसे है, आपको बेचना तरीके से है। आप शहर में, मान लेते हैं आपके शहर में बहुत सारी दुकानें होगी, लेकिन छोटे शहर में 200, 300, 400, 500, 1000 तक दुकानें होती है, किराना दुकान है, ठीक है। मैं मानता हूँ आपके शहर में 400 दुकानें, 500 दुकानें हैं, आपको मात्र शुरुआत में 100 ग्राहक भी मिल गए, 100 किराना दुकान भी आपसे माल लेने लग गए, तो अच्छी बात है आपके लिए स्टार्ट में। अब उन 100 किराना दुकानों पे माल सप्लाई अगर रेगुलर करने लग गए तो अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, 100 किराना दुकानों पे पहली बार आपने 500 पे विजिट करना है। मैं कहता हूँ 100 भी ग्राहक बन गए तो अच्छी बात है। 100 ने अगर मान लीजिए 1-1 किलो भी लिया तो आपका 1 क्विंटल दलिया बिक जाएगा बड़ी आसानी के साथ। अब आप 1 क्विंटल दलिया तो बेच दोगे, आपको आपके शहर में आपने बेच लिया, ठीक है। अब दूसरे शहर में आपको बेचने जाना है, तो दूसरे शहर में भी इसी तरीके से बेचोगे। तीसरे, चौथे, पाँचवें, आपके आसपास के गांव में आपको 25, 30 या 40 किलोमीटर की रेंज में जितने भी शहर हैं, शहरों में बेचना है, न कि गांव में। गांव में लोग खुद पिसवा के खाते हैं, ठीक है। और अगर गांव में खाएंगे भी तो शहर से माल सप्लाई हो जाता है, ये आपको पता है। तो आपको 5 शहरों में 100-100 दुकानें भी आपने अगर बना ली, तो आप शुरुआत में 1-1 किलो सैंपल दोगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, बहुत ज़्यादा माल बिकेगा भाई। समझ में नहीं पड़ेगा कि कितना मैं माल पिसवाऊँ, कितना बनवाऊँ, कितना पैक करूँ। आपको शुरुआत में इस तरीके से करना है कि आसपास के गांव में या अपने खुद के शहर में सिर्फ सप्लाई देना है। आपके पास ऑर्डर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से माल बेचना है। लेकिन अब प्रॉफिट की बात करता हूँ। प्रॉफिट, पतंजलि का दलिया मार्केट में 50 रुपये या 100 रुपये किलो तक का आता है, रोस्टेड दलिया, ठीक है। आपको वो माल किराना दुकान पे 40 रुपये किलो देना है। आपका खर्चा है 30 रुपये, आपने किराना वाले को दिया 40 रुपये में, वो बेचेगा 50 रुपये में, ठीक। आपको 10 रुपये किलो का शुद्ध प्रॉफिट। 1 क्विंटल दलिया जिस दिन आपने बेच ली, 1 दिन लगा या 2 दिन लगा, बस 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हो सकता है माल आप 100 दुकानों पे नहीं, आपका माल 20 से 25 दुकानों पे भी खत्म हो जाए। 4-4, 5-5 किलो भी आप शुरुआत में दो, तो स्टार्ट तो कीजिए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा काम है। और फिर बाद में अच्छा चल जाए तो आप खुद के नाम के प्रिंट करवाइए, अपना खुद का नाम लगवाइए थैली के ऊपर, और एक्सपायरी डेट वगैरह सब लिखवाइए, ग्राम वगैरह लिखवाइए, कितना वेट है ये लिखवाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 किलो दलिया पर अगर 10 रुपये भी मिल गया तो 1 क्विंटल पर 1000 रुपये आसानी से कमा लोगे। लेकिन उस दिन कमाओगे जिस दिन आप डेली का 1 क्विंटल दलिया बेचना शुरू कर दोगे। ये घर से आप बिज़नेस कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, कोई ज़्यादा झंझट नहीं, सिर्फ माल को पिसवा कर लाकर पैक करना और बेचना है। दलिया अगर लोगों को स्वाद में अच्छी लगती है, हालांकि दलिया बहुत अच्छी लगती है, तो उस दलिया में आप अच्छे तरीके से क्वालिटी देना, याद रखना, कम नहीं देना, वज़न हमेशा याद रखना, और सही रेट में ही देना सबसे अच्छी बात है।
आपको ग्राहक बनाना है शुरुआत में। धीरे धीरे जहाँ ग्राहक बन गए, दुकानदार आपके माल को ऑर्डर फ़ोन लगाकर आपको ऑर्डर देंगे, और ऑर्डर आए तो आप सप्लाई देने में देर मत करना, बस ये ध्यान रखना बात, ठीक है। तो ये दलिया बिजनेस था भाई, मैंने जो आपको समझाया। ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए मिलेंगे अगले फिर वीडियो में, लेकिन उसके पहले चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब बंद।